साहब अब बात पाठ्यक्रम की जब बात आई तो हमने कोशिश की कि आखिर योग के पाठ्यक्रम की चर्चा कहाँ कहाँ हुई है। तो पता चला कि गोवा में भी पहली से चौथी क्लास तक योग को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है और उसमें पतंजलि योगपीठ के हमारे कार्यकर्ता भाई कमलेश बांदेकर जी एक विशेष प्रयास कर रहे हैं। पतंजलि योग की पीठ की टीम लगातार वहां जाकर वहां के अध्यापकों की ट्रेनिंग कर रही है। ट्रेनिंग करके उनकी पूरी ट्रेनिंग करने के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको विशद ज्ञान की भी अनुभूति हो रही है और वह आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही हरियाणा में भी एक प्रयास हुआ। पिछले डीपी और पीटीआईस जो हमारे फिजिकल ट्रेनर्स हैं उनको योग सिखाने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा योग आयोग को जब ये दायित्व सौंपा तो सारे लगभग 6000 पीटीआई टीपीस को जल नीति, सूत्र नीति, षट क्रियाएं, साथ में योग के सारे अभ्यास, दंड बैठक, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीजें जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सिलेबस है वो पूरा सिखाया गया 7 दिन तक और उनका फिर टेस्ट लिया गया। जो भाई पास हुए, जो बहनें पास हुई, अब उन्हें सर्टिफाई किया जा रहा है, उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। अब वो शिक्षा विभाग के योग को सिखाने वाले एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य कर पाएंगे। बात आती है इतना सब तो हो लिया, अब पाठ्य पुस्तकें कहां से लाएं? पहले से चौथी तक तो लगभग प्रैक्टिकल ही था, ज्यादा शैक्षिक की आवश्यकता नहीं थी और जो आवश्यकता थी वो पतंजलि योगपीठ ने पूरी कर दी थी। अब पाठ्य पुस्तकें कहां से लाई जाएं? तो हमने एनसीईआरटी को खोजने की कोशिश की तो एनसीईआरटी में हमने पाया कि यह जो प्राथमिक स्तर वाली है पुस्तकें, उच्च प्राथमिक स्तर जिसका नाम दिया है, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए एक साथ पुस्तकों को डिजाइन किया गया है। और जब मैं इसको देख रहा था, हमारी बहन सरोज यादव जी, उनका विशेष योगदान रहा और भाई बी इस्लाम, HL खत्री, इन सब के साधना आर्य, वासुदेव शर्मा, इन सब के सहयोग से पुस्तक का निर्माण हो पाया। इसमें योग का परिचय, योग का इतिहास, बंद मुद्राएं, षटक्रम, ध्यान, स्वास्थ्य के लिए योग, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, उत्कटासन के साथ साथ शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस के लिए योग, लचीलेपन के लिए क्या योग कर सकते हैं, एकाग्रता के लिए क्या योग किया जा सकता है, गरुड़ासन, बद्ध पद्मासन, गोमुखासन, अद्मत्सेंद्र आसन, भुजंगासन, फिर क्रियाएं कौन सी की जा सकती है, अग्निसार, कपालभाति, प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतकारी, भ्रामरी प्राणायाम, ये परिचय के साथ इस पुस्तक का आरंभ होता है। और मैं जब 9वीं और 10वीं की पुस्तक देख रहा हूं तो लगभग 90 पृष्ठ की पुस्तक है। 6ठी से 8वीं वाली जो पुस्तक है वो लगभग 100 पृष्ठ की है। तो 9वीं और 10वीं की पुस्तक भी इसी कालखंड से आगे बढ़ती है। परिचय है उसमें, फिर योग के द्वारा व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास में सूर्य नमस्कार को भी लिया गया है और आसन प्राणायाम को लिया गया है, तनाव प्रबंधन के लिए योग लिया गया, फिर प्राणायाम के साथ योग निद्रा को शामिल किया गया, कुछ कठिन आसनों को लिया गया, शीर्षासन, बकासन, हंसासन को, माध्यमिक स्तर पे योग के पाठ्यक्रम का इस प्रकार निरूपण किया गया। तो एनसीईआरटी ने अच्छा प्रयास किया। इट कैन बी कॉल्ड एज इंट्रोडक्टरी बुक्स। आपको कहीं पर भी ये मिल सकती हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि एनसीईआरटी की इन बुक्स के आधार पर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में इसे स्थापित करने का, प्रचलित करने का प्रयास करें।